अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार पेड़े की रेसिपी लाई हूँ, जिसको खोया पेड़ा भी कहते हैं, मिल्क पेड़ा भी कहते हैं, बर्फ़ी पेड़ा भी कहते हैं और मलाई पेड़ा भी कहते हैं। आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। ये होममेड खोए से बनाया है मैंने। इसके लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई ले ली है, इसमें 2-3 टेबल स्पून मैंने पानी डाला है और 1 किलो मैं इसमें टाटा पैक मिल्क इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेश मिल्क कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं टाटा पैक मिल्क से बना रही हूँ इसमें। और पानी मैंने इसलिए डाला है ताकि दूध जो है वो नीचे लगे ना और दूध जले ना। तो पानी डालने के बाद हमने दूध डाल दिया है। अब दूध को हम बहुत अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। दूध को हमने मीडियम फ्लेम पे इतना पकाना है बॉईल करने के बाद, ताकि इसकी क्वांटिटी रिड्यूस हो जाए। और इसके लिए हम मुस्तकिल इसमें स्पैचुला चलाते रहेंगे। वक्तन फ़वक्तन इस पर स्पैचुला हमने चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है दूध को हम मुस्तकिल पकाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पे और स्पैचुला मुस्तकिल इसमें चलाते रहेंगे। और साइड में जो बलाई आती रहेगी उसको भी स्क्रैच करते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि दूध की क्वांटिटी कितनी रिड्यूस हो गई है और मैं मुस्तकिल इसको पका रही थी। स्पैचुला भी इसमें चल रहा था मुस्तकिल। इसमें जाएगी 1/4 कप शक्कर, जो कि 1 किलो दूध के लिए बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। तो 1/4 कप इसमें मैं शक्कर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर डाल रही हूँ और डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे मुस्तकिल इसको पकाते रहेंगे ताकि इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी और रिड्यूस हो जाए। जब इसकी क्वांटिटी 1/3 रह जाएगी तब हम इसमें ड्राई मिल्क पाउडर डालेंगे। तो इसमें मैं तकरीबन 1.5 कप ड्राई मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ जो इसमें जाएगा। और इसको डालते हुए हम ग्रेजुअली चमचा चलाते रहेंगे, ग्रेजुअली इसको डालते रहेंगे। तो स्पैचुला हमने मुस्तकिल चलाते रहना है और ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने दूध को अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसमें 1 टीस्पून मैंने इसमें देसी घी भी इस्तेमाल किया है ताकि ये दूध जो है वो स्मूथ हो जाए और कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दे। तो आप देख सकते हैं कि दूध जो है वो बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है और जैसे ही हम इसमें घी डालेंगे तो ये आहिस्ते आहिस्ते कढ़ाई छोड़ना शुरू कर देगा। इसको हमने बिल्कुल गाढ़ा करके हमने इसका खोया बनाना है। तो हम इसको मुस्तकिल पका रहे हैं दूध को। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा मैंने देसी घी और डाला है। तो 1.5 टीस्पून इसमें देसी घी गया था जो मैंने इस्तेमाल किया है और इसको डाल के मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ये देखें बिल्कुल हमारा खोया रेडी हो गया है, दूध बिल्कुल गाढ़ा होकर जम गया है। ये देखें अब ये बिल्कुल गरम गरम है और खोया हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी बहुत ये गरम गरम है तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दी थी, लेकिन इसको स्पैचुला से हम मुस्तकिल चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। चूल्हा बंद करने के बाद भी स्पैचुला हमने मुस्तकिल चलाते रहना है। अब इसको मैं एक चॉपिंग बोर्ड पर मुंतकिल कर रही हूँ क्योंकि अभी ये बहुत गर्म हो रहा है। तो इसको हमने ठंडा करना है और लेकिन इसको हमने कम्प्लीटली ठंडा भी नहीं करना। अभी देखिए मैं हाथों की मदद से इसको इस तरह से सेट कर रही थी, लेकिन ये अभी भी बहुत गर्म हो रहा है। तो इसलिए हमने इतने गरम खोए के अंदर पेड़े नहीं बना सकते। तो इसको हमने थोड़ा ठंडा करना है, लेकिन इसको कम्प्लीटली ठंडा नहीं करना। इतना ठंडा करेंगे कि थोड़ा सा गर्म रह जाए, उसके बाद हम इसके पेड़े बनाना स्टार्ट करेंगे जब ये थोड़ा सा गर्म रह जाएगा। अभी मैं स्पैचुला की मदद से देखें इसको सेट कर रही हूँ और इसको ठंडा भी कर रही हूँ। अब हम हाथों पे थोड़ा सा घी लगा लेंगे। मैंने हाथों पे घी लगा लिया है। अब जितने हमें पेड़े बनाने हैं जितने साइज़ के उसके हिसाब से मैंने खोया ले लिया है और हम इसको हाथों की मदद से इसमें इस तरह पेड़े बना लेंगे और इसको हाथ की मदद से इस तरह प्रेस कर लेंगे। इसको सेंटर से इस तरह से प्रेस कर लिया। ये हमारा मज़ेदार सा एक पेड़ा बन के रेडी हो गया है और इसको मैं डेकोरेट कर रही हूँ पिस्तों से। तो इसमें मैंने कटे हुए थोड़े से पिस्ते इसमें डाल दिए हैं और ये देखें पेड़ा बन चुका है। अब इसको मैं एक साइड पर रख दूँगी प्लेट में करके और इसी तरह से हम सारे पेड़ों को बना लेंगे 1 बाय 1 करके। इसी तरह से मैंने दूसरा भी इस तरह से खोया उठा लिया है और ये देखें अभी खोया जो है ना थोड़ा सॉफ्ट है क्योंकि अभी गर्म है थोड़ा ये। और इसी तरह से मैंने दूसरा पेड़ा भी बना लिया है। तो इसी तरह से हम सारे पेड़े बनाकर इसमें रख लेंगे और इसकी डेकोरेशन मैं पिस्ते से कर रही हूँ, पिस्ता इसमें लगा रही हूँ। और जब ये जैसे जैसे ये ठंडा होगा तो ये पेड़े थोड़े से हार्ड हो जाएंगे। अभी ये सॉफ्ट हो रहे हैं, बहुत ही केयरफुली हमने इसको बनाया है और इसको बना के प्लेट में हम रखते जाएंगे। तो इस तरह हम सारे बना लेंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं और इस पर मैं थोड़ा सा ज़ाफ़रान से मैं इसकी डेकोरेशन कर रही हूँ। मैंने बीच में सेंटर में पिस्ते भी रखे हैं और थोड़े से ज़ाफ़रान के धागे भी हम इसमें डाल देंगे और इसकी डेकोरेशन कर लेंगे। तो ये मज़ेदार से हमारे पेड़े रेडी हो जाएंगे। तो व्यूअर्स हमारे मज़ेदार से खोए के पेड़े रेडी हो गए हैं। होममेड खोया जो मैंने घर में बनाया था उससे मैंने ये पेड़े बनाए मज़ेदार। तो आप घर में कोई भी सेलिब्रेशन हो, कोई भी खुशी मनाएं, घर में मिठाई तो ज़रूर आती है। तो आप अपने हाथों से घर में ये मिठाई बनाइए और अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कीजिए। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।